अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने परिंदों के साथ बहुत खुश होंगे, वो भी बहुत हेल्दी होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी सेहत और आपकी जो उनकी नशो नुमा है उनके अंदर अफजाइश करे। गाइस, तो आज मैं नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। वो वीडियो आपके सामने है कि ये बजरी के मुतालिक है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि हर पेट के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि ये बजरी एक वो परिंदा है जो बहुत ज़्यादा बेचा और ख़रीदा जाता है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल एंड बायर है। तो मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, आपके सामने जो बजरी रखे हुए हैं, जो दाना खा रहे हैं, जो अपना हरा घास खा रहे हैं, जो धनिया है, तो ये इनके अंदर देखिए 3 कलर्स हैं। ये 3 कलर्स हैं, ब्लू और एक है ग्रीन और है एक येलो। और इसके अंदर एक जो बजरी है वो येलो एंड ग्रीन का मिक्सचर है। अच्छा, देखिए इसके अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं ना, उनके अंदर सबसे कॉमन म्यूटेशन होती है। सबसे पहला जो बजरी जिस कलर में आया था वो ग्रीन था। जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ज़्यादातर ग्रीन है। और ग्रीन का एक ये फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लाइन होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है। अगर किसी से ये कंपैच करके कोई क्रॉस करके कोई पेयर बनाते हैं तो ज़्यादातर उम्मीद ये होती है कि आने वाला जो बच्चा होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें, येलो के अंदर भी एक स्पेंगल का एक पीस आपको दिख रहा होगा जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ब्लू के बराबर में खा रहा है। ये भी म्यूटेशन है। ये म्यूटेशन में आता है जिसको हम ये बिकम द रेम्बो बजरी कहलाता है। इसके बाद जो म्यूटेशन आगे जाती है वो रेम्बो बजरी होती है। अब देखें ऊपर, अगर आप ये स्टिक पे जो नज़र आ रहे हैं ना, इसके अंदर आपको येलो भी आ रहे हैं, ग्रीन भी आ रहे हैं और एक सी ग्रीन कलर का पैरेट नज़र आ रहा है। ये भी म्यूटेशन से ही निकलता है, मतलब ये रेम्बो बजरी के नियर होता है। अब इसके बाद जो इससे ब्रीड होगी वो रेम्बो बजरी निकलेगा। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये होता है कि आप अगर वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर तो आप इसको इस तरह आजमाएं, आगे उसको कंसर्ट करें, इसको आगे कंटिन्यू करें ताकि रेम्बो बजरी निकले। रेम्बो बजरी स्पेंगल और कलर्स के साथ निकलता है। स्पेंगल का कोई भी पीस ले लें और कोई भी ग्रीन या ब्लू या येलो कलर का आप उसका जो लोटिनो लगा देंगे ना, जैसे येलो एक आपको दिख रहा होगा, तो अगर इसके साथ लगा देंगे तो आपको रेम्बो बजरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रेम्बो बजरी थोड़ा सा रेयर होता है। अब होता है इनकी प्राइस से, जो ये इनकी प्राइस होती है ना, अभी जो चल रही है बाज़ार में 500 रुपये। आज जैसे कि तारीख़ है 27/10/2023, तो इसके आज रेट चल रहे हैं 500 रुपये पेयर के, जो जाल रेट है यहाँ पाकिस्तान में, कराची में। अब अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग मुल्क के हिसाब से अलग अलग रेट होंगे, लेकिन पाकिस्तान कराची के रेट आपको आज के बता रहा हूँ कि 500 रुपये पेयर के हिसाब से ये बिक रहा है। जब इसी मुताबिक जब रेम्बो बजरी होता है वो तो 1000 रुपये पेयर बिकता है। तो रेम्बो बजरी की म्यूटेशन थोड़ी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रेम्बो बजरी के आप निकालने चाहिए। वह स्पेंगल से और कलर से आपके निकलते हैं। ठीक है। और फ़ायदा भी उनमें ये रहता है कि जब हम उनको म्यूटेट करते हैं, तो जब वो सेल होते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी डाइट में जो है ना, देखें जिस तरह इस बंदे ने सामने ये सुबह सुबह के वक्त पे, मतलब इनको कोशिश करेंगे सुबह सुबह के वक्त पे ही ग्रीन घास वगैरह दिया करें। शाम को या रात को ना दिया करें, वो डाइजेशन में थोड़ा सा इनको इशू होता है। ठीक है, इनको मोशन वगैरह पे लग जाते हैं। सुबह सुबह इनको हरा घास दें। और जैसे कि इन्होंने देखो आउटडोर लगाया हुआ है, तो थोड़ी धूप खिलाएं और फिर इसके बाद दोबारा, अगर केज है तो केज को अंदर ले जाएंगे। अगर सब परमानेंट आपने कहीं लगा के रखा है तो फिर उसको ऊपर से ढाँक दें ताकि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। इनके लिए सबसे ख़ास चीज़ टेम्परेचर मेंटेन करना ही है। जो बर्ड्स की, किसी भी बर्ड्स को ले लें आप, चाहे छोटे से छोटा बर्ड हो चाहे बड़े से बड़ा बर्ड हो, उनकी 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक उनकी डाइट, खाना पीना, दूसरा उनके केज का साइज़, उनकी जगह, और तीसरा टेम्परेचर को मेंटेन करना। मतलब जो सर्दी गर्मी है, धूप आ रही है, सर्दी आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, इससे आपको इनको बचाना होता है। क्योंकि इससे अगर आपने नहीं बचाया इनको तो ये पहले कमज़ोर पड़ते हैं, फिर सुस्त हो जाते हैं और फिर एक जगह बैठ के ये मोर्टेलिटी का नज़र हो जाते हैं, मतलब इंतकाल कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। तो आपको इस चीज़ से इनको बचाना है और अपने परिंदों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िम्मेदारी में होते हैं। अगर ब्रीड ना भी लें और हमने शौक़ के हॉबी के तौर पे रखा भी है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनके खाने पीने का ख्याल रखें और इनके टेम्परेचर मेंटेनेंस बराबर रखें।
ठीक है। अच्छा, दूसरी एक खास इन्फॉर्मेशन आपको दूं, जब भी आप कोई भी बर्ड का खाना रखें या पानी रखें, तो जैसे इन भाई ने देखें किया हुआ है बहुत अच्छा, कि मिट्टी के बर्तन में रखा है। मिट्टी के बर्तन में देने का एक ये फ़ायदा होता है, अगर पानी आपने रखा है तो मिट्टी की जितने भी जो पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो भी इसके जरासीम होते हैं जो हवा से आते हैं, जो मिसाल के तौर पे अगर आपके बर्ड ने उसके ऊपर बैठ के पॉटी कर दी है इसके पानी के अंदर, तो उसके अंदर जो भी जरासीम होंगे ना, वो नीचे खींच लेगा, ज़मीन की तरफ कर देगा, और ऊपर साफ जो है पानी जो है ना बिल्कुल साफ़ रखेगा। मिट्टी की ये खासियत होती है। हम प्लास्टिक के बर्तनों में देते हैं या और किसी चीज़ों के उसमें स्टील में या किसी चीज़ में देते हैं, तो उनके अंदर हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। मतलब अगर आप वो भी रखते हैं तो वो भी सही है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको ये साफ़ रोज़ करना पड़ेगा। जबकि मिट्टी के बर्तन में भी रोज़ साफ़ कर ले तो अच्छा है, लेकिन अगर कभी नागा हो जाता है, कभी किसी इमरजेंसी की वजह से बंदा छूट जाता है, तो फिर इसमें क्या होता है कि वो अपना काम बखूबी कर लेता है, वो बैक्टीरियाज वगैरह नीचे जर्म्स बिठा लेता है, ऊपर साफ़ पानी रखता है, तो इससे आपके परिंदों को कोई किस्म का इन्फेक्शन नहीं आने देता। तो मेरा आपको हाईली रिकमेंडेड है कि जब भी आप ये रखें, बजरी पैरेट रखें या कॉकटेल रखें या फिर आप रिंग नेक रखें, तो उनको खाने के लिए जो बर्तन थे वो मिट्टी के दें। खाने पीने के लिए जो बर्तन है मिट्टी के दें। अमूमन लोग मटकियाँ लगाते हैं ब्रीडिंग के लिए भी, जो कि बहुत सही है, लेकिन एक ख़ास ख्याल उनमें ये रखना है, ब्रीडिंग के लिए आप मटकियाँ रखें या बॉक्स रखें, लेकिन उनका साइज़ बहुत अच्छे से आपको रखना है। मतलब अगर बजरी है तो बजरी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखें, मटकी की बड़ी ढूंढ के लगाएं, ताकि वो अगर वो 4 बेबी 5 बेबी 6 बेबी भी करती हैं, तो वो जो है उनको सही से खाना खिला सकें या उनके पास जगह मौजूद हो कि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो आप चाहे बजरी के लिए मटकी लगाएं, चाहे कॉकटेल के लिए मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं, तो बड़ी देख के और मुंह बड़ा देख के लें। मतलब उनका जो इंटरनेंस होता है उनका मुंह भी बड़ा देख के लें, और ऊपर से जैसे मटकी का खुला होता है तो जो बॉक्स होता है उसका बैक साइड का एक डोर होता है, तो गर्मियों के अंदर वो डोर को आप हल्का सा ओपन कर दें, मतलब पूरा ओपन ना करें, हल्का सा ओपन कर दें, ताकि वो उनके लिए वेंटिलेशन का सबब बने। और इसके अलावा और किसी चीज़ में इंफॉर्मेशन चाहिए हो दोस्तों, तो आप